गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित दोस्तों अंतिम और थर्ड वीडियो है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका अगला पार्ट आएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भाई हमारी वीडियो देखते हैं या देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों उन्हीं हाईलाइट कमेंटों में से दोस्तों हम जिसकी कमेंट अच्छी होती है दोस्तों, उस भाई को हम साइंस के फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, जो दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स होते हैं। तो दोस्तों वीडियो का और दोस्तों नोट्सों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों वीडियो कमेंट में जो भाई चाहता है कि हम साइंस के नोट्स प्रोवाइड कर लेना चाहते हैं, तो दोस्तों वो एक अच्छी सी कमेंट करें और दोस्तों अपने नोट्स प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डेनमार्क की? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसी शक्ति को कुचल डाला? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डेनमार्क की? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अंग्रेजों ने किसी शक्ति को कुचल डाला जो बेदरा के युद्ध में था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डेनमार्क की? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, डच। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? सजारे, रिसेलू, कोलवर्ट या फ्रैंको मार्टिन को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? सजारे को, रिसेलू को, कोलवर्ट को, फ्रैंको मार्टिन को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कोलवर्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई? 1600 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में या 1680 ईस्वी में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई? 1600 ईस्वी में, 1664 में, 1665 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1664 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ लगाया? पुलिकट, सूरत, कोचीन या कासिम बाजार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? पुलिकट, सूरत, कोचीन, कासिम बाजार? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सूरत। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में या लुई 16वें के शासनकाल में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में या लुई 16वें के शासनकाल में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, लुई 14वें के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और दूसरा कारखाना कहाँ स्थापित किया? बनारस, कलकत्ता, मुंबई या मछलीपट्टनम? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया, तो बताइए दोस्तों दूसरा कारखाना कहाँ स्थापित किया? बनारस, कलकत्ता, मुंबई या मछलीपट्टनम? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, मछलीपट्टनम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया? पुर्तगालियों से, गोलकुंडा के शासक से, बीजापुर के सुल्तान से या डचों से छीन कर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? SSC CHSL 2017 में पूछा गया प्रश्न है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया? पुर्तगालियों से, गोलकुंडा के शासकों से, बीजापुर के सुल्तान से या डचों से छीन कर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बीजापुर के सुल्तान से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पुडुचेरी,
पटना, सूरत या गोवा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। पुडुचेरी, पटना, सूरत या गोवा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, पटना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। इंग्लिश, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सबसे अंत में आए दोस्तों व्यापार के लिए। इंग्लिश, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ। फ्रांसीसी एवं कर्नाटक के नवाब के बीच, अंग्रेजों एवं कर्नाटक के बीच, अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ। फ्रांसीसियों एवं कर्नाटक के नवाब के बीच, अंग्रेजों एवं कर्नाटक के नवाब के बीच, अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था। लाली को, बरदोनाय को, मेलकॉम को या बूसी को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था। लाली को, बरदोनाय को, मेलकॉम को या बूसी को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बूसी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की। चांद साहब की, बाजीराव प्रथम की, मोहम्मद अली की, नासिर जंग की। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की। चांदा साहब की, बाजीराव प्रथम की, मोहम्मद अली की, नासिर जंग की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, चांद साहब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। बांडीवास का युद्ध किन दोनों के बीच लड़ा गया। अंग्रेजों और मराठों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों, अंग्रेजों और कर्नाटक के नवाब, अंग्रेजों और हैदर अली के साथ। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। बांडीवास का युद्ध किन दोनों के बीच लड़ा गया। अंग्रेजों और मराठों के बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीवासियों की, और अंग्रेजों और कर्नाटक नवाब के बीच, या अंग्रेजों और हैदर अली के बीच। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। और दोस्तों आपको याद रखना है बांडीवास युद्ध 1760 में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों प्रश्नों में डायरेक्ट पूछा जाता है बांडीवास का युद्ध जो कि अंग्रेजों फ्रांसीसियों के मध्य हुआ कब हुआ था। तो आपको आंसर देना है दोस्त 1760, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। फ्रांसीसी मार्टिन, काउंट लाली, डुप्ले या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। फ्रांसीसी मार्टिन, काउंट लाली, डुप्ले या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, काउंट लाली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने डुप्ले, क्लाइव, अल्बुकर्क या वारेन हेस्टिंग्स। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। डुप्ले, क्लाइव, अल्बुकर्क या वारेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, डुप्ले। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई। 1917, 1911, 1789, 1790। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई। 1917, 1911, 1789, 1790। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों जो भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों
वीडियो को वॉच करके, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 1789। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1837 में, 1835 में, 1839 में, 1841 में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। असम में चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? 1837 में, 1835 में, 1839 में या 1841 में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 1839 में। और अंतिम और लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। इसके बाद आपके जितने फ्रांसीसी कंपनी से जितने प्रश्न होते हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 18। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरी अधिक सक्रिय थी? दक्षिण भारत, बंगाल एवं असम, यूपी और बिहार, मुंबई एवं गुजरात। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरी अधिक सक्रिय थी? दक्षिण भारत, बंगाल और असम, यूपी और बिहार, मुंबई और गुजरात। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बंगाल और असम। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये प्रश्न समाप्त होते हैं, ये वीडियो समाप्त होती है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।